सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर 3 है, उसका 13th पार्ट है। तो ये जो अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें सोलर एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया है। और आज जो हमें स्टार्ट करना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बायोमास एनर्जी। तो हो सकता है ये अभी आप लोगों के लिए एक नया वर्ड हो, पूरा अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे और यहीं से इसे स्टार्ट करते हैं। बायोमास एनर्जी। तो ये बायोमास एनर्जी होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये बायोमास ही क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड ही अभी आपके लिए नया है। तो बायोमास के बारे में अगर हम बात करें तो बायोमास इज इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स इज नोन एज बायोमास। यानी कि जो आपके प्लांट्स या ट्रीज का वेस्ट पार्ट होता है, तो डेड पार्ट होता है, या फिर कहें जो आपके एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होता है, इनके कलेक्टिव जो टर्म है उसे हम कहेंगे बायोमास। जो बायोमास है वो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हम फ्यूल की तरह यूज़ करके जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोमास क्या है? बायोमास इज द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स इज नोन एज बायोमास। इट इज़ एन ऑर्गेनिक मैटर और ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये जो बायोमास बायोमास है ये खुद भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि मैंने बताया अभी एक ऑर्गेनिक मैटर है तो कार्बन कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ड्राइड बायोमास होता है, ड्राइड बायोमास, इसका एग्जांपल हो गया लाइक वुड। इट इज़ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे हम सबसे पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और हम फ्यूल की तरह इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये अब भी वाइडली यूज होता है फ्यूल की तरह फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। अब ये जो बायोमास है ये एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसमें सोलर एनर्जी का भी यूज़ होता है। ठीक है, अभी हमने सोलर एनर्जी कल ख़त्म की है तो आज जो हम बायोमास पढ़ रहे हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा सोलर एनर्जी का एक रिलेशन है। वो क्या है अभी आगे पता चलेगा। अब बस आप ये ध्यान रख लो कि जो बायोमास है इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा हम बना सकें, जो एकदम एग्जॉस्ट नहीं होती। ठीक है, अब जो फ्यूल्स हो गए जैसे हमारे वुड और एग्रीकल्चरल वेस्ट या काउडंग, ये सब हमारे बायोमास के अंदर ही आते हैं। बायोमास में ये सब इंक्लूड किया जाता है, वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, काउडंग एट्सेट्रा। अब वुड की अगर हम बात करें, सिर्फ सबसे पहले हम वुड ही ले लेते हैं। सो वुड इज़ अ बायोमास। कोई भी चीज़ जो कि आपका जिसमें डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज हैं या फिर एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है वो बायोमास है। और जब आप वुड को बर्न करोगे, आप लोगों ने वुड को बर्न होते हुए देखा ही होगा, तो वुड बर्निंग के टाइम पे उसमें से हीट निकलती है, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब ये जो वुड है ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत पुराने टाइम से हम इसे यूज़ करते आ रहे हैं। अभी मैंने बताया बहुत ओल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये जो वुड है हमारी, जब वो फ्यूल की तरह से बर्न होती है सो उसका नाम हो जाता है फायरवुड।
When wood is burnt as a fuel, it is known as firewood. It is a renewable source of energy. और ये आप जो ट्रीज होते हैं, पेड़, उन्हें काट के ऑब्टेन कर सकते हैं. जो वुड का ट्रेडिशनल यूज़ है एज अ फ्यूल, उसके कई डिसएडवांटेजेस हैं. यूज़ तो हम उसे हमेशा से करते आ रहे हैं, पर उसके डिसएडवांटेजेस हैं. फर्स्ट, उसके बर्न होने पे बहुत ज़्यादा स्मोक एमिट होता है, बहुत धुआं निकलता है. आपने देखा होगा जब पेड़ जलते हैं या आपके आसपास घर के पास कोई खाली ग्राउंड हो जिसमें बहुत अनवांटेड ट्रीज़ हो, वो कटवाने हो अगर, तो वो जब कटते हैं तो पहले जला भी देते हैं उन्हें, उनके पेड़ को, जो लकड़ियाँ होती हैं, और फिर स्मोक बहुत एमिट होता है. सो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन. जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, यानी अमाउंट ऑफ हीट जो प्रेजेंट, जो आपकी एनर्जी एमिट हो रही है उसके यूनिट मास बर्न करने पे, वो बहुत कम है. ठीक है. लो कैलोरीफिक वैल्यू, ओनली 17 किलो जूल पर ग्राम. तो इससे हमें पता चल गया, चलिए काम तो हमारा बहुत आ रहा है और ये इजीली एक्सेसिबल भी होती है वुड फॉर द यूज़ इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, पर इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब लेकिन जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, हम वुड के कुछ नॉन कन्वेंशनल यूजेस भी करते हैं. जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल यूज़ होते थे, अब वो चेंज भी हो गए. पहले जैसे हम डोमेस्टिक फ्यूल की तरह काम करते थे, काम में लेते थे वुड को, जिससे खाना बनाया जा सके. अब टेक्नोलॉजी की मदद से हम वुड को पहले कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू चारकोल. कन्वर्टेड इनटू चारकोल. अब ये जो चारकोल है कैसे बनता, कैसे है उससे, आपके वुड से, तो ये डिस्कस करना है. जो वुड है आपकी लकड़ी, उसे आपने गर्म किया, हीट किया एक कम सप्लाई ऑफ एयर में, तो और उसके बाद जो आपकी वुड में वाटर प्रेजेंट है या वॉलेटाइल मटेरियल्स कुछ प्रेजेंट है, वो हट जाते हैं जब हीट करोगे आप इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में. सो वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल्स जो उड़ जाएंगे फिर आर रिमूव्ड. और जो पीछे बच जाता है एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं चारकोल, या हिंदी लैंग्वेज में कोयला. ठीक है. कोयला आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, ऐसा सा कुछ उसके अजीब अजीब सी शेप्स में होता है. और कई आपने देखे होंगे प्रेस के जो दुकानें होती हैं, और अब तो जनरली हम नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें अलग अलग तरीके से प्रेस होती है, स्टीम प्रेसिंग होती है, और जो अब नए आयरन होती हैं उनमें से. लेकिन जो पुरानी टाइम होगा उसमें जो आप देखोगे पुराने टाइम वाले में कुछ ऐसी प्रेस की शेप होती है, और ये ऊपर उसके एक लिड लगी हुई होती है, ढक्कन होता है, इसे खोल के उसमें गरम गरम कोयला भरा जाता है. ठीक है. तो वो उसका पुराने टाइम में यूज़ होता था. अब चारकोल इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. जनरली हम घर में यूज़ करते हैं इसे एज अ फ्यूल. पर ये अभी हमने कहा कि चारकोल को यूज़ क्यों करना है, क्योंकि चारकोल एक तो वुड से बन रहा है और एक बेटर फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू वुड. तो क्यों एक बेटर फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू वुड चारकोल? उसका रीज़न है इज़ बेटर देन वुड. ठीक है. फर्स्ट है, चारकोल हैज़ अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड. इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है, एंड दैट इज़ अराउंड 33 किलो जूल्स पर ग्राम, जो कि हमारे वुड के केस में सिर्फ 17 किलो जूल पर ग्राम थी. सेकेंड पॉइंट इसका आता है, जो हमारा चारकोल होता है वो जब बर्न होता है तो कोई स्मोक नहीं प्रेजेंट, तो कोई स्मोक एमिट नहीं होता. ठीक है. और वुड में बहुत स्मोक आपका एमिट होता है, बहुत धुआं निकलता है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है उस पर वो बढ़ जाता है, एयर पॉल्यूट हो जाती है. और चारकोल उसके कंपैरिजन में एक बेटर फ्यूल है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. थर्ड पॉइंट इज चारकोल इज अ कॉम्पैक्ट फ्यूल. कॉम्पैक्ट फ्यूल का मतलब क्या होता है?
एक ऐसा फ्यूल जो कि इजी टू हैंडल है और कन्वीनियंट टू स्टोर है, सॉरी कन्वीनियंट टू यूज़। तो इसलिए हम चारकोल को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुड, क्योंकि ये बेटर फ्यूल है। तीनों पॉइंट्स आपको पता चल गए। चारकोल कैसे बनता है? चारकोल बनता है जब आप लकड़ी को हीट करोगे इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो वाटर और जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और जो पीछे ब्लैक सब्सटेंस बचता है दैट इज़ नोन एज चारकोल। दूसरा हमने डिस्कस किया कि जो आपकी लकड़ी है वो एक बायोमास है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े तीनों। ठीक है, ये पता चल गया अब हमें। और हमें पता चला बायोमास क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ कि बायोमास कैसा फ्यूल है, कब से हम यूज़ करते आ रहे हैं, उसके क्या क्या एग्जांपल है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।